गुड मॉर्निंग, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज संडे है जी और छुट्टी का दिन है मेरे लिए। तो आज की जो ये वीडियो है इस क्वाइट सीरियस एक्चुअली और बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है आप दोस्त जो है वो लाजमी देखें और उसके बाद जो है इसको आगे और दोस्तों तक और लोगों तक, फैमिलीज तक, जहां जहां पे आप पहुंचा सकें उनको ये मैसेज लाजमी कन्वे करें। जो आज की इस वीडियो में मैं जो है वो लेटेस्ट अपडेट भी कह लीजिए होम ऑफिस की जानब से और जो इस वक्त चल रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हो क्या रहा है इस वक्त कि जो होम ऑफिस है यूके का, गवर्नमेंट जो है यूके वीआई जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है जी। और एजेंसीज जो है इनकी वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उन कंपनीज को जिन्होंने जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस जो थे अपने वो लिए थे और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत से लोगों को COS जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो था, वो बेचे हैं, जिनको सेल किए हैं। सो हम उन कंपनीज की बात नहीं कर रहे जो जेन्युइन काम करती थी या जो जेन्युइन काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस की बेस के ऊपर जो था अपना स्पॉन्सर लाइसेंस लिए और उसके बाद जो है उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो था लोगों को दिया, जॉब्स दी और वो स्टिल जो है लोग जॉब्स कर रहे हैं। सो दैट्स द पॉजिटिव साइन। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में उन कंपनीज के बारे में, उन केयर होम्स के बारे में या जो दूसरे स्किल्ड वर्कर वीजा जो थे जिन्होंने बेचे हैं, जिन लोगों से पैसे लिए हैं, उनके खिलाफ जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है UKVI की जानब से एक तो वो भी स्टार्टेड है। सो उसमें हुआ अब क्या है, जो इसके मैं बैकग्राउंड पे जाना चाह रहा हूं। बहुत से केयर होम्स नाम की जो कंपनियां थी उन्होंने उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस जो था उन्होंने वो ले लिया होम ऑफिस से। जब उन्होंने स्पॉन्सर लाइसेंस ले लिए तो उसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को जो है इनसाइड द कंट्री, यूके के अंदर से और यूके के बाहर से जो था, जहां पे जिसका जो दाव लगा 10,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड तक के जो थे, उन्होंने केयर होम के वीजे, स्किल्ड वर्कर वीजा, COS जो थे वो उनको बेचे, उनसे पैसे ले लिए, उनसे पाउंड्स ले लिए, उनसे डॉलर ले लिए, उनसे जो भी जिस मुल्क की करेंसी थी उनसे वो ले लिए और उसके बाद जो था उनको कहा कि जी हम आपको यूके में जो है वो कंपनी होगी, जो यूके में आपको वीजा मिलेगा, आपको ये वाले आपके बेनिफिट्स होंगे, आपको ये इतनी सैलरी होगी। ये इस किस्म का जो था सारा जो था वो एक स्कैम हुआ। अब ये तो आ गया इसका बैकग्राउंड जो है। सो ये इस तरह की जो थी चीजें बहुत देर से भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें एवरी डे जो है, डेली बेसिस के ऊपर जो है उसमें जिसको कहेंगे ना प्रोग्रेस जो है वो आती जा रही है। मुझे भी कल एक क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी और अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हुई कि वो जो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा धचका जिसको कहेंगे, एंड इट वाज अ रियली शॉकिंग फॉर मी कि वो लेडी जो थी वो यूके में है और उन्होंने उनके जो था ज़ाहिर है उनके कोई इश्यूज होंगे या हर एक की एक पर्सनल लाइफ है, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे और ऑब्वियसली वो प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ना हम किसी क्लाइंट का नाम ले सकते होते हैं यहाँ पे, ना ही किसी का कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक जो उसके अंदर से एक सबक आमोज कहानी जिसको कहते हैं, जिससे ताकि आपको लर्निंग हो, जिससे आपको कोई फायदा हो, वो बीच में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये है कि उस साहब ने जो था, उनके हस्बैंड ने किसी शख्स को अफ्रीका में जो था वो कोई 15-18,000 पाउंड्स जो थे वो इनको दे दिए, पे कर दिया। जो उनकी रिमेनिंग पेमेंट थी उन्होंने कहा 5-10 हजार पाउंड जो है वो आपको यूके वीजा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा मैं पे करूंगा। लेकिन एनीवेज हुआ ये है कि 15,000 पाउंड उन्होंने पे कर दिया और उसके बाद जिस वक्त रिफ्यूजल उनकी आई होम ऑफिस की जानब से, वहां पे ECO की तरफ से, एक तो उनका वीजा जो था ऑब्वियसली वो जो उन्होंने COS की बेस के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई किया था, एक तो वो रिफ्यूज हो गया। सेकंड ये था कि उनके ऊपर 10 साल का जो था 10 इयर्स का बैन भी लग गया। अब ये बैन तब लगता है कि जब आप किसी के साथ, होम ऑफिस के साथ गलत बयानी करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो रियल नहीं है, जब आप उनको फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं। आपने कहा जी कि मैं
बहुत अच्छा शेफ हूं, लेकिन एक्चुअल आप शेफ नहीं थे, आपने एक फेक डॉक्यूमेंट्स आपने बना के दे दिया। आपने कहा जी कि मैं जो है वो एडमिन वर्क में बहुत अच्छा जानता हूं, मेरी ये जॉब थी, और COS जो था आपको रेलिवेंट वैसा इशू हो गया। टेक्निकली ये था कि आपका वो रेलिवेंट जॉब ही नहीं थी, ना ही आपके पास वो नॉलेज था, लेकिन आपने जो वो वीजा था लिया, जो था स्किल्ड वर्कर वीजा जो आपने अप्लाई किया, एक्चुअली दैट्स नॉट अ जेन्युइन। आपने पैसे दे के, आपका मकसद ये था कि सब यूके पहुंचे। सो एक तो आपका उनका वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, सेकंड उनके ऊपर 10 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए बैन जो है वो लग गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, दो पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1, 10 साल के लिए वो बैन है, और वो बैन इज नॉट इजी कि वो बैन को अपना रिमूव करवा सकें। अब सेकंड उसमें ये है कि उनका जो 15-20,000 पाउंड जो था वो भी डूब गया। अब वो लड़ाइयां झगड़े, पर्चे, FIR, पुलिस केस, ये वो सारा वो लड़ते रहे वहां पे बैठ के। दैट्स देयर प्रॉब्लम जो है। सो एक तो ये पॉइंट आ गया। अब इसमें जो फर्दर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हजारों की तादाद में कहूंगा, थाउजेंड्स में कहूंगा, और ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसकी जो भी अपडेट्स आगे आएंगी, फिगर एक्चुअल निकलेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त ये है कि लोग, लेट्स से अगर 500 बंदा या 5000 पीपल जो हैं, जब वो यूके में पहुंच गए स्किल्ड वर्कर वीजा लेके, केयर होम के वीजाज लेके वो यहां आ गए, नंबर 1, अब उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको देखा देखी नए लोग जो थे वो वहां पे उनको बता रहे हैं, जो एजेंट्स हैं, ए देखो जी उन्होंने वीजा लग गया, वो वहां पे पहुंच गया, वो इनके वीजाज की कॉपी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जब ये साहब, कोई भी जो फैमिलीज आ रही हैं, अकेले जो भी आ रहे हैं, वो यहाँ पहुंचने के बाद, यूके पहुंचने के बाद, जब आप लंदन ब्रिज पे खड़े हो गए या बाकी जगह पे अपनी वीडियोज यहाँ अपने वो टिकटॉक या अपनी सेल्फियां जो हैं जब वो लगाते हैं, तो ये एजेंट्स जो हैं उसको भी उसका मिस यूज कर रहे हैं। वो दूसरों को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं, उनको वो क्या कहते हैं, जोश दिलवा रहे हैं, क्या देखें जी ये वाला वो हमारा था वीजा, ये देखें उसकी कॉपी, हमने उसका स्किल्ड वर्कर वीजा लगवा दिया, अब वो इस वक्त जो है वो यूके में पहुंच चुका हुआ है। सो एक तो उनका दिखा के नए लोगों को जो है वो झांसा दे रहे हैं कि जी ये चीजें जो है चल रही हैं। वो एक एग्जाम्पल बनी हुई है ना कि जी के जब तक लालची जिंदा है, जब तक लालची जिंदा है, धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। सो इस वक्त लालच लोगों को ये है कि जी के चूंकि महंगाई है, वहां पे गुर्बत है, वहां से लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वो वहां से निकलना चाहते हैं। वो निकलने के चक्कर में उनको लालच जो है, ग्रीड जो है, वो यूके यूरोप की दिखाई देती है कि जी के हम जो है अच्छे फ्यूचर की तलाश में वहां पहुंचेंगे और अपनी लाइफ को सेटल करेंगे। लेकिन ये जो धोखेबाज लोग हैं वो आपकी इसी लालच का फायदा उठाते हुए आपको जो है ये स्किल्ड वर्कर वीजा जो है उसके नाम के ऊपर इस वक्त बेवकूफ बना रहे हैं जी। और आज की वीडियो का मकसद भी मैं आपको यही, मैसेज भी यही है, और आज की वीडियो भी इसी पे है कि प्लीज 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 डोंट पे फॉर जो COS है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए, स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, प्लीज डोंट पे टू एनीथिंग टू एनी एजेंट्स, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं दे डोंट सेल देयर वीजा, जो है वो अपने वीजास को ना बेचते हैं, ना स्किल्ड वर्कर वीजा को बेचते हैं, जो जेन्युइन कंपनीज यूके में काम कर रही होती हैं। सो अब वो मुझसे कई लोग आगे से सवाल शुरू कर देते हैं, जी आप किसी जेन्युइन कंपनी को जानते हैं तो बता रहे हैं, आपके पास कोई रेफरेंस? भाई मैं वकील हूं, मैं अगर आपको लीगल अवेयरनेस दे रहा हूं तो मेरा काम सिर्फ वहीं तक है, ना मैं इस काम में पढ़ता हूं। मुझे कोई कंपनीज जानती हैं कि नहीं जानती हैं, मैं किसी कंपनीज को जानता हूं कि नहीं जानता, मैं सारी कंपनीज को जानता हूं, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होता इस तरह के कामों में। आई एम अ लीगल पर्सन, आप मुझसे सिर्फ जो एप्लीकेशन करवा सकते हैं, मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा कंपनीज का रेफरेंस देना, किसी सिर्फ उस कंपनी का नाम बता दें, मैं वो भी नहीं करता। वो एक इसी तरह वो है ना कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। सो अगर वो रात नू कई सुते होंगे ना फैमिलियां जो है, तो बाहर से कोई डोर नॉक कर देता है, तो कई लोग ना चुप करके इंजी पै देंगे आराम से। एक बंदा अगर बोल पड़ गया ना, और यार यकीन दरवाजा कौन खड़का रहा है, डोर नॉक हो रहा है, सो जो वो बोलेगा बाकी किसी ने तो बोलना नहीं है, जो बोलेगा अब कुंडा भी वही खोलेगा, दरवाजा भी अब उसी को ही खोलना पड़ना। सो इसलिए मेरा काम जो है वो लीगल है, मैं वहीं तक मुझे रखें। अच्छा, दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूं, ये जो लोग एक तो क्या वो जो लोगों ने पे कर दिया और वो यूके में आ गए,
सो अगर वो इस कंपनी का जो सर्टिफिकेट था, लाइसेंस जो था, अगर वो लाइसेंस रिवोक कर देती है होम ऑफिस, अगर वो लाइसेंस रिवोक हो गया, सो देन आपकी जॉब का क्या बनेगा? सो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वीजा जो है वो भी कर्टेल कंसिडर किया जाएगा। आपके पास 60 डेज होंगे, 60 दिन के अंदर अंदर या आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा या आपको किसी और वीजा के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। और वीजा के ऊपर कौन से भी वीजा आप स्विच करेंगे? अब आप इसमें कहें जी मैं असाइलम कर दूं, मैं ह्यूमन राइट्स कर दूं, दैट्स अगेन क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा कि आप वहां से स्किल्ड वर्कर वीजा लेके आए, अब आप कह रहे हैं जी कि मेरे ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन हुई है। इट्स नॉट अ योर ह्यूमन राइट्स लॉज वायलेशन, इसमें कोई ह्यूमन राइट्स जो है वो शामिल नहीं है। एक क्रिमिनल ऑफेंस आपने किया, आपने वीजा जो था वो बाय किया, उसके बाद वो कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, अब आप कहते हैं जी कि मेरी जान को डर है, मैं असाइलम कर दूं, दैट्स वन अनदर जो है वो क्राइम में आ जाएगा। फिर आपकी ना ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ना ये आपका असाइलम बनता है, ये कोई कुछ नहीं इसका बनता। दो ही अल्टीमेट ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या यू हैव टू लीव दिस कंट्री एंड यू नीड टू गो बैक, और प्रॉपर तरीके से फिर लीगल तरीके से आप री एंटर हो, या जो है अगर आपके पास कोई और ऑप्शन और आपको COS जो है वो मिलता है तो देन यू कैन स्विच इनटू दैट काइंड ऑफ वीजा जो है। एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, एक और इसमें मैं बात करना चाह रहा हूं, इस वक्त बहुत से लोग जो हैं जो जाहिर है एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है लोगों को, वो एक एक रूम में 2-2 3-3 जो लोग थे वहां पे उन दोस्तों को उन्होंने ठहराया हुआ है, वहां पे उनको स्टे करवाया हुआ है, चूंकि जॉब्स है कोई नहीं, जिन जॉबों के ऊपर वो आए थे वो आगे से काम ही नहीं चल रहा, कंपनीज जो है उनको घंटे ही नहीं दे रही, कंपनीज जो है उनको घंटे नहीं दे रही, उनको घंटा दे दिया उन्होंने। सो उनको जो वो घंटा मिल गया है, अब वो घंटा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और जॉब्स हैं नहीं। ये जो फूड बैंक्स वाले हैं, ये जो चैरिटी होम्स वाले हैं, ये जो इस तरह के बाकी चीजों के साथ इन लोगों से मेरा राब्ता रहता है, वो कहते हैं जी कि ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड, ऐसे ऐसे डिसेंट लोग एंड फैमिलीज को हम देख रहे हैं जो राशन के लिए फूड बैंक के आगे जो है हमारे पास आते हैं और जो अपनी सिचुएशन जब इस तरह की बताते हैं, सो हमारे लिए जो है इस समथिंग न्यू जो है। पहले हम समझते थे कि होमलेस लोग आ रहे हैं या वो लोग आ रहे हैं जिनको जरूरत थी फूड की या कुछ और, अब वो लोग आ रहे हैं जिनको स्किल्ड वर्कर वीजा के नाम पे वो यूके में आए और उसके बाद ना जॉब्स हैं उनके पास, ना उनके पास रहने को कोई घर है, ना कुछ ऐसी चीजें हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। छोटे छोटे घर हैं, लोग एक दूसरे को कितना का कॉपरेट करेंगे। सो एक तो और ये स्टेशनों पे, ये कई जगहों पे, ये गलियों में, साइडों पे, मैं चूंकि ज्यादा जो है मेरा काम यही रहता है कि मैं इमिग्रेशन के हवाले से मैं जो है वो रिसर्च और सर्च जो है वो मैं करता रहता हूं और मैं बेशुमार हिडन जगह पे या बाकी जगहों पे जो है वो मैं आता जाता भी रहता हूं और मैं इस तरह की जो है काफी इन्वेस्टिगेट जो है अपनी तरफ से जो है वो मैं करता रहता हूं। सो इसलिए जो है वो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको वीडियोस जो होती हैं मैं वो उनकी अपलोड नहीं कर सकता होता हूं चूंकि प्राइवेसी की वजह से, लेकिन पर्सनली तौर पे जो है वो मैं इवनिंग टाइम में या बाकी टाइम में जब भी मेरा टाइम मिलता है मैं ऐसे होमलेस लोगों से मैं मिला हूं, ऐसी जगहों पे मैं उनको देखा है। कार पार्क के अंदर जो है वो लोग ब्लैंकेट और बाकी चीजें बेचारे लेके बैठे थे, उनसे मैंने पूछा भाई क्या कौन हो तुम लोग, तो वो पता चला कि जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हुए थे, केयर होम के वीजा पे आए थे और आगे उनको जॉब नहीं है। अच्छा, ये इसलिए खुदा के लिए इन चीजों से बचिए, अपने साथ भी ज्यादती ना करें। और ये जो बहुत से लोग जो हैं इनको 15,000 पाउंड से लेके 25,000 25,000 पाउंड तक जो लोग पे कर रहे हैं, ये कहां से आप लोग पे कर रहे हैं? ये ऑब्वियसली या आपकी सेविंग्स होती है जो उसको आप वहां पे उनको दे रहे हैं, या आप अपनी कोई लैंड बेच रहे हैं, या कोई अपना कोई बीवी का, वाइफ का, माँ का या फैमिली का जेवर आप लोग बेच रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर कर आके उल्टा और अजाब में फंस रहे हैं सिर्फ उन 2-4 लोगों को देख के जिनकी लाइफ सेटल हुई होती है। आप कहते हैं जी फलां बंदा वीजे पे, स्किल्ड वर्कर वीजा पे गया है, वो सेटल हो गया है, वो उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास फलां चीज आ गया, तो मैं भी करूं। खुदा के लिए एक बंदे को पॉजिटिव देख के, एक बंदे को सेटल उसकी लाइफ देख के अपनियां जो है 1000 बंदा जो है अपनी लाइफ जो है वो तबाह ना करे। बोर्ड्स वाले वाकयात होते थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता था। ये जो नया स्किल्ड वर्कर वीजा के नाम पे जो हो रहा है इसके लिए जो है वो आप बचे। अच्छा, अब एक और चीज जो है ये भी मैं इसमें लीगल पॉइंट बताता जाऊं। आपको केयर होम का वीजा मिला, एक्चुअल तो वो ना वीजा है ना जॉब है ना कुछ और, अब आप आ गए, अब आप कह रहे हैं जी कि वो वाला मेरी जॉब तो नहीं चल रही चूंकि वो, लेकिन मैं पार्ट टाइम जो है वो सिमिलर जॉब जो है वो मैं कर लेता हूं। एक तो ये है कि देखिए सिमिलर जॉब जो है वो आप 20 घंटे जो है 20 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते। और सेकंड उसमें मेन जो लीगल पॉइंट है, आई डोंट नो कि आपके पता है आपको कि नहीं, अगर आपके मेन जो जॉब है वो अगर नहीं है तो आपकी सेकंड जॉब जो है वो
इलीगल कंसिडर की जाती है। मेन जॉब अगर आप कर रहे हैं केयर होम की, उसका आपकी पे स्लिप्स आ रही हैं, उसकी आपकी सैलरी आ रही है, सो देन जो है वो सिमिलर जॉब जो है आप 20 आवर्स के लिए आप कर सकते हैं। ये नहीं कि जो मेन वो इसकी एग्जांपल आप ऐसे कर लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मैंने जो है सेकंड फ्लोर जो है वो बना ही नहीं है, लेकिन मैं जो है वो उस पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने काम करना है। सो अगर आपका सेकंड फ्लोर होगा तो फिर आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम कर सकेंगे। अगर वो अदरवाइज आपको वो इलीगल है, वो आपको अलाउ नहीं है जी। अच्छा, ये थी जी आपकी इस हवाले से जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और स्किल्ड वर्कर वीजास के हवाले से जो मैं आपके साथ में अपडेट देना चाह रहा था। सो इससे रेलिवेंट जो है वो, अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या आपके इस तरह के विक्टिम है, तो आप जो है नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगेन जो है अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और आपको अगर किसी ने जॉब रख ली, आप पे तरस खा के जॉब रख ली, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, आपने जहां पे तलाश की, सो दैट्स आल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आप आए थे केयर होम के वीजा पे, कर रहे हैं जॉब किसी मॉल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या आपने कहीं स्टॉल लगा लिया या कहीं और ऐसी जगह पे आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हुए आप पकड़े जाएंगे, तो जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको वो जॉब दी है, जो वो चाहे वो कैश इन हैंड अगर वो दे रहा है आपको कि पैसे लेने, ना नेशनल इंश्योरेंस नंबर है ना कुछ और, तो वो भी इलीगल क्राइम है, वो इमिग्रेशन क्राइम में आएगा और उसको जो है वो 20,000 पाउंड तक जो है उसको फाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। आपके लिए आपको भी बेल आउट करवाना पड़ेगा, आपको बेल करवाएंगे, सो ऑब्वियसली आपका रिकॉर्ड जो है इमिग्रेशन का वो भी खराब होगा। सो कान इधर से पकड़ेंगे, उधर से पकड़ेंगे, जहां से भी आप पकड़ेंगे वो जो है अल्टीमेट जो है वो कान पकड़ा जाएगा जी। सो इसके लिए लीगल तरीके अपनाइए। अगर आपको डायरेक्टली लीगल किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करके कोई जॉब मिलती है तो बिल्कुल लीजिए, जेन्युइन काम कीजिए, लीगल काम कीजिए। आप अपने आप को भी सेफ रखें, अपनी फैमिलीज, अपने प्यारों को भी सेफ रखें। आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।